जय श्री राधा कृष्ण। एकादशी व्रत को व्रतराज कहा जाता है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो जो एकादशी व्रत कर पाते हैं। एकादशी व्रत से संबंधित कुछ कंफ्यूजन अभी भी भक्तों के पास है, जिसमें हमसे एक बहुत अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जब एकादशी व्रत करते हैं तो पारण यानी व्रत खोलने का जो समय बताया जाता है वो क्यों बताया जाता है, उसकी क्या जरूरत है। अगर बताए हुए समय पे पारण ना कर पाए तो क्या होगा। इस तरह के बहुत से प्रश्न भक्तों के मन में रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में एक मोटिवेशनल कहानी मिलेगी जिससे आपको एकादशी का पारण का महत्व पता चल जाएगा। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे मैसेज जरूर करना, और आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो हमें व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। पारण कहते किसे हैं? तो देखो, एकादशी के व्रत को खोलने या समाप्त करने को पारण कहते हैं। ये उद्यापन नहीं है। उद्यापन में व्रत को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है, पर पारण में जो हमने व्रत में अन्न नहीं खाने का जो नियम लिया था, ये जिसने भी निर्जल व्रत किया उसे व्रत खोलते समय दोबारा ग्रहण किया जाता है। मतलब जिन्होंने अन्न छोड़ा होता है वो अन्न खा के व्रत को खोलते हैं, जिन्होंने निर्जल किया होता है व्रत वो जल पी के व्रत को खोलते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत जरूरी है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। पारण हमेशा स्नान करने के बाद पूजा करके ही करना चाहिए। भक्तों को पके हुए चावल खाकर अपना व्रत तोड़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एकादशी पे चावल खाना घोर पाप है और वहीं द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत शुभ होता है। याद रखना, जो लोग एकादशी के दिन चावल खाते हैं उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। हालांकि द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। द्वादशी पर सुबह व्रत खोला जाता है। पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले कर लेना चाहिए। पर इसमें एक बात आपको बोलूंगी, कई बार 2 दिन की एकादशी होती है जिसमें दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के बाद एकादशी तिथि समाप्त हो जाए, या फिर ऐसा होता है तिथियों की घट-बढ़ के कारण अगले दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही खत्म हो जाए। मतलब द्वादशी तिथि में हमने व्रत रखा, आज पूरा दिन व्रत किया, अगले दिन हमें व्रत खोलना है, बट अगले दिन सूर्योदय से पहले ही द्वादशी तिथि खत्म हो जाए, तो ऐसी तिथि में पारण सूर्योदय के बाद त्रयोदशी तिथि में ही करेंगे। अब यहाँ कोई कहेगा कि अभी तो कहा था कि द्वादशी तिथि में ही पारण करना है, पाप लगेगा, फिर आप त्रयोदशी तिथि में पारण करने को क्यों कह रहे हो? तो देखो, हमने द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत किया है। ऐसे में बहुत बार द्वादशी रात्रि में ही समाप्त हो जाती है। पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है, रात्रि में कभी पारण नहीं किया जाता, इसलिए अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करेंगे। पर जैसे कभी द्वादशी तिथि सुबह 8 बजे तक है तो हम कुछ भी करके पारण सुबह 8 बजे से पहले कर लेंगे, क्योंकि सूर्योदय में तो द्वादशी है ना, ठीक है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अगर 8 बजे से पहले व्रत नहीं खोला तो फिर व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा, तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि रात को 12 बजे के बाद दिन पलट जाता है, तो रात को क्या हम व्रत खोल ले? कोई भी व्रत, सिर्फ एकादशी नहीं, कोई भी व्रत कभी भी रात को 12 बजे के बाद नहीं खोला जाता। रात का समय निशाचरी समय होता है, उस समय दैत्य खाते हैं, तो हमें नहीं खोलना चाहिए। पारण के समय एक और बात ध्यान रखना कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता। अब आप पूछोगे कि ये हरिवासर समय क्या है? तो देखो, द्वादशी तिथि का पहला 1/4 समय जो होता है वो हरिवासर समय कहा जाता है, क्योंकि व्रत का पारण हरिवासर समय में नहीं किया जाता। इसलिए व्रत करने वाले को व्रत खोलने से पहले हरिवासर समय के समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। यानी द्वादशी तिथि की जो पहली 1/4 अवधि है वो समय बीतने के बाद ही व्रत खोले।
पांचांग में हर तिथि की पूर्ण अवधि होती है। उस तिथि के 4 भाग करके पहले भाग का जो समय है वो बीतने के बाद पारण करते हैं। अब आप बोलोगे कि हम ये समय कैसे देखेंगे? तो ये समय पांचांग देखकर निर्धारित किया जाता है और इस समय को जानने के लिए आपको खुद पांचांग देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर एकादशी से पहले हम वीडियो में आपको समय बताते हैं, बस वो वीडियो आप जरूर देख लेना और समय अपने पास नोट करके रख लेना। अब एक प्रश्न आता है कि सुबह पारण नहीं हो पाता, तो देखो ये वाली गड़बड़ वाली बात है। आपने एकादशी व्रत जो कि व्रत राज है उसका पालन किया है, तो व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए पारण का भी पालन जरूर करें। व्रत का पारण सुबह सूर्योदय के बाद स्नान पूजा करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा दे के फिर व्रत खोलने का विधान बताया गया है। पर अगर सुबह जल्दी उठकर भोजन ना बन सके तो आप पारण के नाम का सूखा सामान निकाल दो या पैसे भी निकाल सकते हैं। एक बात समझ लो, व्रत का पारण तो जरूर ही करो। अब अगर खाना नहीं बना पा रहे हो तो सूखा सामान और पैसे तो निकाल दिए, तो आपको करना क्या है, जल्दी नहाकर पूजा करो, चनों से व्रत खोल लो, फिर बाद में चावल बनाकर दोपहर में खा लेना। अब इसमें कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि क्या पारण करते हुए हमें खाना खाना होता है? तो देखो पूरी तरह से आपकी मर्जी होती है। द्वादशी तिथि पे भी हमें एक समय ही भोजन करना चाहिए। अब अर्ली मॉर्निंग आपने 7-8 बजे आपको ठीक से भूख तो होगी नहीं, तो उस समय आपने पहले तो खाना उस समय तक बनेगा नहीं। अगर आपने बना के खा भी लिया तो पूरा दिन रहेगा, तो आप ऐसा कर सकते हो, चनों से या चावल के दाने से अपने व्रत को खोल लो। उसके बाद दोपहर में जैसे भी आप खाना खाते हो एक प्रॉपर खाना खा लो, फिर रात का खाना छोड़ दो। इस तरह भी आप पारण कर सकते हो। अब इस विषय पर हमारे पुराणों में एक प्रसंग का वर्णन मिलता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, प्रेम मन और भाव से सुनना। राजा अम्बरीश मनु के परपौत्र और नाभाग के पुत्र थे। पृथ्वी के 7 द्वीपों पर उनका एकमात्र राज्य था और इसी से वो अतुल संपत्ति और ऐश्वर्य के स्वामी थे। संसार की ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उन्हें उपलब्ध ना हो, पर हर समय वो भोग ऐश्वर्य धन वैभव प्राप्त होते हुए भी उन्हें हमेशा व्यर्थ ही समझते थे और मिट्टी के ढेले से ज्यादा उसको महत्व नहीं देते थे और सदा ही उनसे अलग रहते हुए वैराग्य पूर्ण भाव से अभिमान रहित होकर जीवन बिताते थे, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते थे कि धन वैभव भोग ऐश्वर्य ये सब नाशवान है, अभी है और अभी नहीं, और सत्य तो सिर्फ भगवान है, उनका नाम है। देखो जैसे कोई मनुष्य है जो बहुत निर्बल है, कमजोर है, और क्योंकि वो किसी को कुछ कह तो सकता नहीं, इसी से अगर वो उसे क्षमा करे तो वास्तव में वो क्षमा करना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्षमावान तो उसको कहा जा सकता है कि जो बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, फिर भी वो दूसरे को क्षमा कर रहा है। ठीक कह रही हूं? इसी तरह जिस व्यक्ति के पास ना धन संपदा हो, ना रहने का ठिकाना हो, ऐसा दरिद्र व्यक्ति यदि त्यागी और वैरागी होने की बात कहे तो उसे किसी भी दशा में वैरागी नहीं कहा जा सकता। त्यागी और वैरागी तो वास्तव में वो है जो धन वैभव पद प्रतिष्ठा और सब तरह के ऐश्वर्य होते हुए भी उनसे दूर रहे, उन्हें बिल्कुल बेकार समझे। और जो राजा अम्बरीश थे वो बिल्कुल ऐसे ही वैराग्यवान थे, क्योंकि हर तरह के सुख वैभव उपलब्ध होने पर भी वो हमेशा उनसे अलग रहते थे, भगवान की भक्ति और सत्पुरुषों की संगति में ही रमे रहते थे। उनका सारा समय भक्तिमय ऐसे ही बीतता था। भक्त अम्बरीश की तरह ही उनकी पत्नी भी पूर्ण वैराग्यवान, धर्मशील और भक्तिमती थी। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी अर्धांगिनी के साथ 1 वर्ष तक एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर नदी में स्नान करके भगवान की विधिवत पूजा आराधना की और उसके बाद ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर बहुत अच्छे से उन्होंने दोनों हाथों से दान पुण्य किया। अब ये सारे शुभ काम करने के बाद राजा अम्बरीश ने साधु संतों से व्रत खोलने की आज्ञा ली और अपने व्रत का पारण करने ही जा रहे थे कि उसी समय महर्षि दुर्वासा शिष्यों के साथ अतिथि रूप में उनके पास आ गए।
राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठ खड़े हुए और दंडवत उन्हें प्रणाम किया और उन्हें का अच्छे से स्वागत वगैरह करके उन्हें उच्च आसन पर विराजमान कराया और विधिवत उनकी पूजा भी की। उसके बाद उन्होंने भोजन करने के लिए उनके चरणों में प्रार्थना की। तो महर्षि दुर्वासा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा कि ठीक है, हम स्नान आदि से निवृत्त होकर आते हैं, तब तक आप भोजन की तैयारी करवाएं। और ये कहकर वो शिष्यों के साथ नदी पे स्नान करने के लिए चले गए और बहुत देर तक नहीं लौटे। इधर पारण का समय बीता जा रहा था। समय रहते पारण ना करने से व्रत भंग हो जाता है, तो अब वो करे तो क्या करे। महर्षि दुर्वासा के आने में देर होती देखकर भक्त अम्बरीश ने वहां पे जितने भी ऋषि मुनि और जो ब्राह्मण वगैरह उपस्थित थे उनको पूछा कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं खा लेना और समय से व्रत का पारण ना करना दोनों ही दोष है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए। जैसा करने से मेरी भलाई हो कृपया मुझे वो बताइए। तो सभी ने उन्हें सलाह दी और कहा, भक्त अम्बरीश आप केवल जल से पारण कर लो, इससे आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और अतिथि को भोजन कराए बिना कुछ खाना, इसका दोष भी आपको नहीं लगेगा। सबकी सहमति से भक्त अम्बरीश ने मन ही मन भगवान को याद करते हुए, उनका ध्यान करते हुए जल ग्रहण कर लिया। जल ग्रहण करने के बाद वो महर्षि दुर्वासा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। काफी देर बाद जब महर्षि दुर्वासा वापस लौटे तो राजा अम्बरीश ने आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। महर्षि दुर्वासा ने अपने तपोबल से ये जान लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। इससे वो क्रोध से भर उठे और सबके सामने ही राजा अम्बरीश को खरी खोटी सुनाने लगे और बोले, देखो ये कैसा अभिमानी राजा है, ये धन के मद में मतवाला हो रहा है। भक्ति का तो इसे पता नहीं, पर आडंबर इतने करता है मानो इसके जैसा संसार में दूसरा कोई भक्ति नहीं है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, इसने भोजन के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया, पर फिर भी बिना मुझे खिलाए स्वयं भोजन कर लिया। इस तरह इसने आज धर्म का उल्लंघन किया है और मैं अभी इसे इसका फल चखाता हूँ। और ये कहते कहते क्रोध से महर्षि दुर्वासा का मुख लाल हो गया। क्रोध के आवेश में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे एक कृत्य उत्पन्न की। कृत्या क्या होती है? कृत्या एक प्रकार की शक्ति होती है जो अभिचार द्वारा किसी को मारने के लिए उत्पन्न की जाती है। वो कन्या प्रलय काल की अग्नि के समान दहक रही थी और हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश को मारने के लिए पड़ी। वो इतनी भयानक थी कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी। उस भयानक कृत्या को भक्त अम्बरीश की ओर बढ़ता देखकर वहां उपस्थित सभी लोग डर से थरथर कांपने लगे, पर भक्त अम्बरीश तनिक भी भयभीत नहीं हुए। और होते भी क्यों? जिन्होंने अपना जीवन ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया हो, उन्हें डर किस चीज का? भगवान ने अपने प्रेमी भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को पहले से ही नियुक्त कर रखा था। अब सुदर्शन चक्र ने जब कृत्या को भक्त अम्बरीश की ओर बढ़ते देखा तो उसने तुरंत एकदम ही हमला कर दिया। जैसे क्रोध से फुकारते हुए सांप को अग्नि भस्म कर देती है, उसी तरह सुदर्शन चक्र ने महर्षि दुर्वासा की कृत्या को एक पल में जलाकर राख कर ढेर कर दिया। कृत्या को जलाकर भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ। उसके बाद वो तेजी से महर्षि दुर्वासा की ओर बढ़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा ऋषि के होश उड़ गए और वो अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागने लगे। चक्र भी उनके पीछे पीछे चला। दुर्वासा जी सभी दिशाओं में भागे भागे फिरे। वो आकाश, पाताल, समुद्र तथा स्वर्ग आदि तक में भी गए, पर जहां जहां गए वहां उन्होंने अपने पीछे सुदर्शन चक्र को देखा। जब उन्हें कहीं भी प्राण बचते दिखाई नहीं दिए तो हार कर वो ब्रह्मा जी की शरण में गए और विनय से बोलने लगे कि भगवान इस चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऋषि, इस सुदर्शन चक्र से बचा पाना तो मेरी सामर्थ्य में नहीं है। ब्रह्मा जी से ऐसा निराशजनक उत्तर पाकर वो शंकर जी की शरण में गए। तो शंकर जी ने कहा कि ये चक्र भगवान का शस्त्र है, इससे किसी को बचाना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। आप भगवान विष्णु की शरण में चाहिए, वो ही आपका मंगल करेंगे।
महर्षि दुर्वासा वहां से भागकर भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए और बड़े डरे हुए मन से भगवान के चरणों में गिर पड़े और विनय करने लगे, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैंने आपके भक्त की महिमा ना जानकर आपके भक्त का अपराध किया है, मुझे इस चक्र से बचाइए। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के ही अधीन हूँ। मेरे भक्तों ने मुझे अपने वश में कर रखा है, उनका एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। भक्त जन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। ना वो मेरे सिवा किसी को चाहते और ना मैं उनके अतिरिक्त किसी को चाहता। मैं उनके हृदय में बसता हूँ और वो मेरे हृदय में बसते हैं, इसलिए मैं भी आपकी सहायता करने में समर्थ नहीं हूँ। मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ, जिसका अपराध करने के कारण आप पर ये विपदा आई है, आप उसी के पास जाइए और उससे क्षमा मांगिए, आपका कल्याण होगा। अब दुर्वासा जी समझ गए कि उन्हें क्या करना है। और एक बात आप भी हमेशा याद रखिएगा, निरपराध प्रेमी भक्तों के अनिष्ट की चेष्टा करने से अनिष्ट करने वालों का ही अमंगल होता है। अब भगवान के ऐसा कहने पर महर्षि दुर्वासा पुनः लौट के भक्त अम्बरीश के पास आए और सुदर्शन चक्र से बचाने की प्रार्थना करने लगे। तब भक्त अम्बरीश ने अनेक तरह से सुदर्शन चक्र की स्तुति करके उन्हें शांत किया। चक्र के शांत हो जाने पर राजा अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा के चरण पकड़ लिए और बोले, मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब आप चलकर भोजन ग्रहण कीजिए। महर्षि दुर्वासा ने भोजन किया और भक्त अम्बरीश को शुभ आशीर्वाद दिया और कहा, आज मैंने भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त की महिमा स्पष्ट देख ली है। राजन, मैंने आपका अनिष्ट करने की कोशिश की, पर आपने मेरे उस अपराध को भुलाकर मेरे लिए मंगल कामना ही की और सुदर्शन चक्र से मेरे प्राणों की रक्षा भी की। आप भगवान के सच्चे भक्त हो, आपकी कीर्ति संसार में सदा अमर रहेगी। भगवान की अपने ऊपर इतनी अधिक कृपा देखकर राजा अम्बरीश भी भक्ति भाव से प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने उसी समय राज्य के संचालन का भार अपने पुत्रों को सौंप के वन की ओर प्रस्थान किया और जीवन का एक एक पल भगवान की सेवा और भक्ति में ही लगा दिया और इस जीवन मरण के चक्र से ही मुक्त हो गए और अपना नाम भी सदा के लिए अमर कर लिया। इस प्रसंग से हमें भक्ति की महिमा का प्रभाव तो पता ही चलता है, साथ ही एकादशी व्रत का पारण कितना जरूरी है ये भी पता चलता है। उम्मीद है आप भी ये बात समझ गए होंगे और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।